हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर 2022 मॉक टेस्ट 3। इस वीडियो में हम 65 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आने वाले जुआ आईटी तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हर वीडियोज़ के लिए साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह का कंटेंट आपको आगे भी मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर 2022 मॉक टेस्ट 3। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में निम्न में से किस संस्थान ने 3.3 पेटाफ्लॉप्स की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग को चालू किया? ऑप्शन आपके सामने देखिए, DRDO, DRDL, IISc बेंगलुरु या BARC। तो सुपर कंप्यूटिंग क्षमता वाले कंप्यूटर परम प्रवेग को चालू किया है IISc बेंगलुरु ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह नवंबर 1998 में लॉन्च हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को वर्ष डैश में प्रशांत महासागर में क्रैश करवाकर रिटायर कर देगी। तो देखिए, 1998 में जो लॉन्च हुआ था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसको किस वर्ष में ये प्रशांत महासागर में क्रैश करवाकर रिटायर कर देगी? तो ऑप्शन देखिए 2028, 2029, 2030 या 2031। तो इसे क्रैश करवाएगी 2031 में, 2021 में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्कॉर्पिन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी की पहली समुद्री परीक्षण यात्रा शुरू हुई है। इस स्कॉर्पिन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी का क्या नाम है? ऑप्शन देखिए, बगीर, बेला, बक्शीर या खंडेरी। तो उस पनडुब्बी का नाम है वगीर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हैदराबाद में PM मोदी ने जिस प्रतिमा का अनावरण किया उसका नाम क्या दिया गया है? तो उसका नाम दिया गया है, ऑप्शन देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, स्टैच्यू ऑफ पीस या फिर स्टैच्यू ऑफ मेडिटेशन। तो फ्रेंड्स, उस प्रतिमा का नाम दिया गया स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये जो प्रतिमा है ये है संत रामानुजाचार्य की, और इसकी ऊंचाई है 216 फीट। कितनी है? 216 फीट इसकी ऊंचाई है। और इसका अनावरण किया था 5 फरवरी 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में लेखा महानियंत्रक के पद पर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सोनल महापात्रा, अनिल गर्ग, सोनाली सिंह या आशा शुक्ल। तो फ्रेंड्स, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में लेखा महानियंत्रक के पद पर हाल ही में नियुक्त किया गया है सोनाली सिंह को। ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा की लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट ने हाल ही में NHRC की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता जीती है? ऑप्शन है कि बंगाली, तेलुगु, तमिल या पंजाबी। तो वो फिल्म थी तेलुगु भाषा की। ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका ने की है? ऑप्शन है UAE, सऊदी अरब, ओमान या कतर। तो बताइए, किस देश ने गैर नाटो सहयोगी देश को दर्जा देने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने हाल ही में की है? तो वो वाला देश है कतर। ऑप्शन नंबर डी देखिए ये राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष 2022 में गणतंत्र दिवस परेड में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बीच किसको सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल चुना गया है? ऑप्शन देखिए, CISF, ITBP, BSF या SSB। तो बताइए फ्रेंड्स, 2022 में गणतंत्र दिवस परेड में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बीच किसको सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल चुना गया? ये चुना है CISF को। ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में इस्पात उत्पादक देशों में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन देखिए, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। तो दुनिया में इस्पात उत्पादक देशों में भारत पहुंचा है दूसरे स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन देखिए, केरल, तेलंगाना, झारखंड या मध्य प्रदेश। तो बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखिए ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जस्टिस उमर अता बंदियार ने किस देश के 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन देखिए, ओमान, पाकिस्तान, मिस्र या कतर। तो उमर अता बंदियार ये 28वें प्रधान न्यायाधीश बने हैं पाकिस्तान के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट निम्न में से किस शहर में लॉन्च होगा? हाइड्रोजन से चलने वाली पहली फ्लाइंग बोट द जेट। ऑप्शन देखिए, बीजिंग, न्यूयॉर्क, दुबई या लंदन। तो ये लॉन्च होगी दुबई से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा अणु विकसित किया है जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है? कौन सा वो विश्वविद्यालय है? ऑप्शन देखिए, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, हेलेंस्की विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो देखिए ये अणु विकसित किया है हेलेंस्की विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश से भारतीयों को निकालने हेतु ऑपरेशन गंगा नामक मिशन चलाया? ऑपरेशन गंगा नामक मिशन। ऑप्शन देखिए, यूक्रेन, इंग्लैंड, आयरलैंड या न्यूजीलैंड। तो ये मिशन चलाया हुआ है यूक्रेन में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑपरेशन गंगा मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कैटलिन नोवाक को निम्न में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया? कैटलिन नोवाक जो कि किसी देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, कौन सा वो देश है? ऑप्शन देखिए, पोलैंड, सर्बिया, हंगरी या लातविया। तो कैटलिन नोवाक पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं हंगरी की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा मोस्कवा किस देश का प्रसिद्ध युद्धपोत है? ऑप्शन देखिए, पोलैंड, सर्बिया, रूस या यूक्रेन। तो मोस्कवा ये जो प्रसिद्ध युद्धपोत है ये है रूस का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर फ्रेंड्स, वन लीनियर करंट अफेयर 2022। वन लीनियर क्वेश्चन है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान जियोलॉजिकल पार्क, जो अभी हमने डिस्कस भी किया था पिछले क्वेश्चन में, तो ये बन रहा है देखिए मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में। कहाँ बन रहा है? मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में ये पार्क बन रहा है। आगे नेक्स्ट देखिए, शियोमारा कास्त्रो ने होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। यानी कि होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया शियोमारा कास्त्रो ने। और होंडुरास एक मध्य अमेरिका देश है और इसकी राजधानी है टेगुसिगाल्पा। नेक्स्ट देखिए, देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, ग्राफीन इनोवेशन सेंटर, केरल में स्थापित किया जाएगा। ग्राफीन क्या है? देखिए, ग्राफीन दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ है, साथ ही यह सबसे पतला पदार्थ है और ग्राफीन में अच्छी विद्युत चालकता और रासायनिक स्थिरता होती है। तो ये जो पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र बन रहा है ग्राफीन इनोवेशन सेंटर, ये बन रहा है केरल में। नेक्स्ट देखिए, धर्म गार्डियन अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है? तो देखिए, धर्म गार्डियन ये जो है भारत और जापान के बीच एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। आगे नेक्स्ट देखिए, इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन उपग्रह ने पहली बार सोलर प्रोटॉन इवेंट्स का पता लगाया है? तो कौन सा वो अंतरिक्ष मिशन है, उपग्रह है? तो वो है चंद्रयान 2। ये देखिए, आगे देखिए, सन 2022 तक विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? 2022 में विश्व में इस्पात का, स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है चीन। देखिए, चीन वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार 2021 में भारत का कच्चे इस्पात क्रूड स्टील का उत्पादन 18% बढ़कर 118 मिलियन टन हो गया और भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरे नंबर पर कौन है इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश? वो है भारत। नेक्स्ट देखिए, संसद के संयुक्त सत्र और 8वें दौर के मतदान के दौरान इतालवी के जो राष्ट्रपति सर्जियो मटेरेला दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुने गए हैं सर्जियो मेटेरेला, और मेटेरेला को व्यापक बहुमत के साथ फिर से निर्वाचित किया गया है। आगे नेक्स्ट देखिए, कर्नाटक में बेलूर, हालेबीड और सोमनाथपुरा के होयसला मंदिरों को भारत से वर्ष 2022-23 के लिए विश्व विरासत सूची के लिए नामांकित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। भारत से वर्ष 2022-23 के लिए कौन से मंदिरों को विश्व विरासत सूची के लिए नामांकित किया जाएगा? तो वो हैं कर्नाटक में बेलूर, हालेबीड और सोमनाथपुरा के होयसला मंदिर। नेक्स्ट देखिए, भारतीय मूल के एंटोनियो कोस्टा फिर से पुर्तगाल के प्रधानमंत्री चुने गए। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री हाल ही में चुने गए हैं एंटोनियो कोस्टा, जो कि भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े समुद्री लॉक इज़मुइडेन सी लॉक का उद्घाटन किया? दुनिया का सबसे बड़ा जो समुद्री लॉक है इज़मुइडेन सी लॉक, तो इसका उद्घाटन किया है नीदरलैंड्स ने। देखिए डिटेल्स में, डच राजा विलेम अलेक्जेंडर ने आधिकारिक तौर पर इज़मुइडेन सी लॉक का उद्घाटन किया। यह एक बंदरगाह शहर है जो उत्तरी सागर नहर को एम्स्टर्डम के बंदरगाह से जोड़ता है। यह संरचना इतनी गहरी है कि नहर में प्रवेश करने के लिए जहाज़ों को अनुकूल जल स्तर की प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ेगी। आगे देखिए, किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया? प्रोजेक्ट सद्भावना, असम। देखिए यहाँ पर डिटेल्स में देखिए, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने प्रोजेक्ट सद्भावना लॉन्च किया। इसका उद्देश्य 1 वर्ष के भीतर राज्य सचिवालय में पड़ी 4 से 5 लाख से अधिक लंबित फाइलों का निपटारा करना है। तो प्रोजेक्ट सद्भावना ये लॉन्च किया है असम सरकार ने।
आगे देखिए, अल्बर्ट झील किन दो देशों के बीच सीमा के रूप में स्थित है? अल्बर्ट झील ये सीमा रेखा के रूप में स्थित है युगांडा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। कहाँ? युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। आगे देखिए, खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य एक नया रामसर स्थल है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? खिजड़िया वन्य जीव अभयारण्य, तो ये स्थित है गुजरात में। देखिए आगे देखिए, सुपर हॉर्नेट किस देश द्वारा निर्मित एक लड़ाकू विमान है? तो सुपर हॉर्नेट ये लड़ाकू विमान है अमेरिका का। आगे देखिए, बिना सिर के घोड़े के पास दबे एक व्यक्ति के कंकाल के अवशेष किस देश में मिले हैं? बिना सिर के घोड़े के पास दबे एक व्यक्ति के कंकाल के अवशेष ये मिले हैं, देखिए फ्रेंड्स, जर्मनी में। देखिए, शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक बिना सिर वाले घोड़े के पास दबे एक व्यक्ति के कंकाल के अवशेष खोजे हैं। यह अवशेष दक्षिणी जर्मनी के नीटलिंगेन में मिले हुए हैं। कहाँ मिले हैं? जर्मनी के नीटलिंगेन में। आगे देखिए, किस पूर्वोत्तर राज्य ने हाल ही में आईटी क्षेत्र के लिए एक समर्पित प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया? ये किया है मेघालय ने। देखिए, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा, कौन है? मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने हाल ही में शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया है। आगे देखिए, अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन अफ्रीकन यूनियन समिट 2022 का मेजबान देश कौन सा है? अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश है इथियोपिया। आगे देखिए, डिज़ाइन स्टूडियो का विकास किस योजना के तहत एक नई उपयोजना है? डिज़ाइन स्टूडियो, तो ये एक नई उपयोजना है भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम की। आगे देखिए, कौन सा देश जायंट मैगलन टेलीस्कोप जीएमटी परियोजना का नेतृत्व कर रहा है? जायंट मैगलन टेलीस्कोप जीएमटी का नेतृत्व कर रहा है अमेरिका। आगे देखिए, हेमीडेक्टाइलस ईसाई किस नई प्रजाति का नाम है जिसे पश्चिमी घाट केरल में पहचाना गया? हेमीडेक्टाइलस ईसाई ये प्रजाति है छिपकली की। देखिए यहाँ पर देखिए डिटेल्स में, शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट केरल में अट्टापड़ी की पहाड़ियों से एक नई छिपकली की प्रजाति की पहचान की है। हेमीडेक्टाइलस ईसाई नाम की नई प्रजाति जीनस हेमीडेक्टाइलस गोल्डफिश से संबंधित है। आगे देखिए, सरिस्का टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व ये स्थित है राजस्थान में। देखिए, और ये राजस्थान के अलवर जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट देखिए, सीपीईसी चीन के जिजियांग क्षेत्र और किस देश के ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाला एक आर्थिक गलियारा है? तो फ्रेंड्स, सीपीईसी ये आर्थिक गलियारा है जिजियांग क्षेत्र को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने वाला। देखिए यहाँ पर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीईसी चीन के उत्तर पश्चिम जिजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र और पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का 3000 किलोमीटर लंबा एक मार्ग है। आगे देखिए, 2022 में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन स्थल कौन सा है? 2022 में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन स्थल है यूएई। देखिए, केरल के अलापुझा में आयोजित एक प्रसिद्ध कार्यक्रम नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इस साल संयुक्त अरब अमीरात यूएई के रास अल खैमा में आयोजित होने वाली है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में खबरों में रहा ले कॉर्बूसियर एडिक्ट किस भारतीय शहर से संबंधित है? तो ले कॉर्बूसियर एडिक्ट ये संबंधित है चंडीगढ़ से। डिटेल्स में देखिए, चंडीगढ़ का एडिक्ट चंडीगढ़ के योजनाकार ले कॉर्बूसियर द्वारा निर्धारित एक नियम पुस्तिका है। यह एडिक्ट मूर्तियों के अलावा सुखना झील में शोर और व्यावसायिक संरचनाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का भी उल्लेख करता है। नेक्स्ट देखिए, भारत की महान दीवार ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो भारत की महान दीवार ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया ये स्थित है राजस्थान में। डिटेल्स में देखिए, कुंभलगढ़ जिसे भारत की महान दीवार के रूप में भी जाना जाता है, यह राजस्थान राज्य के उदयपुर के पास अरावली पहाड़ियों की सीमा पर स्थित एक किला है। यह चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। नेक्स्ट देखिए, जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 की शुरुआत 29 मार्च 2022 को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने की। देखिए, जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 इसकी शुरुआत की है 29 मार्च 2022 को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश ने सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माण के लिए $52 बिलियन की सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? इस विधेयक को मंजूरी दी है अमेरिका ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंग किएंग जेरी लिविंग रूट ब्रिज जो हाल ही में खबरों में रहे किस राज्य में स्थित है? जिंग किएंग जेरी और लिविंग रूट ब्रिज ये स्थित है मेघालय में। डिटेल्स में देखिए, जिंग किएंग जेरी लिविंग रूट ब्रिज कल्चरल लैंडस्केप ऑफ मेघालय को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है।
लिविंग रूट ब्रिज वनस्पतियों और जीवों की कई गंभीर रूप से लुप्त प्राप्य प्रजातियों का घर है। वे मेघालय के स्वदेशी लोगों द्वारा नदी के दोनों किनारों पर लगाए गए फिक्स के पेड़ों की जीवित जड़ों का उपयोग करके ये बनाए गए थे। नेक्स्ट देखिए, रूसी कुलिया समुद्र तट जो लुप्त प्राय ओलिव रिडले कछुओं के सामूहिक घोंसलों के लिए जाना जाता है, किस राज्य में स्थित है? रूसी कुलिया समुद्र तट, तो ये स्थित है ओडिशा में। देखिए नेक्स्ट देखिए, कौन सा देश चक्रवात इमनाती की चपेट में आया है? चक्रवाती इमनाती की चपेट में आया है मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्वीनी द्वीप या स्नेक आइलैंड जो हाल ही में खबरों में रहा, किस सागर महासागर में स्थित है? ज्वीनी द्वीप या स्नेक आइलैंड, ये स्थित है काला सागर में। देखिए ज्वीनी द्वीप, स्नेक आइलैंड भी इसको कहते हैं, यूक्रेन के स्वामित्व वाला लगभग 16 हेक्टेयर का चट्टानी द्वीप है जो कि क्रीमिया से लगभग 300 किलोमीटर पश्चिम में काला सागर में ये स्थित है। आगे नेक्स्ट देखिए, किस देश के रोवर ने चंद्रमा के दूसरी तरफ 2 कांच के गोले देखे हैं, ग्लास स्फीयर देखे हैं? ये देखे हैं चीन के रोवर ने, चीन के U22 रोवर ने, क्या नाम है उसका? U22 रोवर। हाल ही में चंद्रमा के दूर की ओर या चंद्रमा की दूसरी ओर कांच के 2 अजीबोगरीब गोले देखे हैं। चंद्र सतह पर पाए जाने वाले यह गोले अपनी तरह के पहले हैं और शोधकर्ताओं के अनुसार भी हाल ही में ये बने हैं। नेक्स्ट देखिए, सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का मेज़बान कौन सा शहर है? सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022, तो इसका मेज़बान शहर है कानपुर। देखिए अखिल भारतीय शतरंज महासंघ द्वारा कानपुर में 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की नीति को मंजूरी दी है? तो औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की नीति को हाल ही में मंजूरी दी है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय गणितज्ञ को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 इससे सम्मानित किया है नीना गुप्ता को। कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गणितज्ञ प्रोफेसर नीना गुप्ता को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड मैप पर सहमति व्यक्त की? नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड मैप, ये सहमति व्यक्त की है भारत ने फ्रांस के साथ। नेक्स्ट देखिए, 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक पदक तालिका पर जो देश शीर्ष पर है वो है नॉर्वे देश। देखिए नॉर्वे ने 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में 16 स्वर्ण के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके बाद जर्मनी ने 12 स्वर्ण और चीन ने 9 स्वर्ण जीते। यह खेल हाल ही में वर्ड्स नेस्ट स्टेडियम में समाप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय शहर को 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC सत्र के मेज़बान के रूप में चुना गया है? 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र के मेज़बान के रूप में चुना गया है मुंबई को। नेक्स्ट देखिए, भारत ने हाल ही में किस देश से रिकॉर्ड 1 लाख टन सोया तेल का आयात किया? तो 1 लाख टन सोया तेल का आयात किया है भारत ने अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने पोलियो का प्रकोप, पोलियो आउटब्रेक घोषित किया? तो पोलियो आउटब्रेक ये घोषित किया है मलावी ने। देखिए एक छोटे बच्चे के एक मामले की पहचान के बाद अफ्रीकी राष्ट्र मलावी ने हाल ही में पोलियो का प्रकोप घोषित किया। मलावी जो है एक अफ्रीकी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा अफ्रीकी संघ यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन अफ्रीकन यूनियन यूरोपियन यूनियन समिट कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया है ब्रुसेल्स में। डिटेल्स में देखिए, छठा अफ्रीकी संघ यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 17 फरवरी से 18 फरवरी 2022 को ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया, जिसमें अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के प्रमुखों ने भाग लिया। नेक्स्ट देखिए, 2022 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है? 2022 में G20 की अध्यक्षता है इंडोनेशिया के पास। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में खबरों में रहा क्रिम्सन रोज किस प्रजाति से संबंधित है? क्रिम्सन रोज इसकी ये प्रजाति है तितली की। देखिए डिटेल्स में देखिए, क्रिम्सन रोज एक बड़ी तितली है जिसके पंखों और शरीर पर काले, सफ़ेद और लाल रंग का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डार्क नेट बाजारों का मुकाबला करने के लिए समाधान खोजने के लिए किस संस्थान ने डार्कथॉन 2022 पहल का आयोजन किया? तो इसका आयोजन किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। डिटेल्स में देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने डार्क नेट बाजारों का मुकाबला करने के लिए समाधान खोजने के लिए डार्कथॉन 2022 पहल का आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों, युवाओं और तकनीकी विशेषज्ञों को डार्क नेट के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने के लिए प्रभावी समाधान खोजने के लिए शामिल करना है। नेक्स्ट देखिए, पॉल हेनरी सांडोगो दामिवा को किस देश का राष्ट्रपति घोषित किया गया है? पॉल हेनरी सांडोगो दामिवा ये राष्ट्रपति बने हैं बुर्किना फासो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में एक नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चीक्ड मैकाक की खोज किस राज्य में की गई? तो स्तनपायी प्रजाति नई व्हाइट चीक्ड मैकाक, इसकी खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखिए, कंछोड उत्सव किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? कंछोड उत्सव ये मनाया जाता है जम्मू और कश्मीर में। देखिए, कंछोड उत्सव नाग संस्कृति के अनुयायियों के लिए एक धार्मिक कार्यक्रम है। यह हाल ही में जम्मू और कश्मीर के डोडा में ये मनाया गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तेली नीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तेली नीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। देखिए, तेली नीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित है। कौन से जिले में है ये? श्रीकाकुलम जिले में। हाल ही में इस पक्षी अभ्यारण्य में प्रवासी स्पॉट बिल्ड पेलिकन की सामूहिक मौतें हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। देखिए डिटेल में, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, कौन है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री? स्कॉट मॉरिसन ने हाल ही में ग्रेट बैरियर रीफ की सुरक्षा के लिए 1 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी कि 703 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज का करंट अफेयर 2022 मॉक टेस्ट बस यहीं तक। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जल्दी ही मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।